आप सारी चीज़ देखते हो, कड़ावनी ने बिना धोए दूध जमा दो तो पाट चाहे वो जमता को नहीं। अच्छी तरह साफ करते होगे न, फिर दूध डाल के जमाते होगे। अगर पहले दिन की यूं करके अगर रख दोगे तो दूध फट जाएगा। तो उस नाम के लिए शुद्ध और पवित्र हृदय की ज़रूरत है। उसमें से ये बुराइयां निकाल दोगे ना, रे ही भलाई जाएगी। बल्कि संतों ने तो कही, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम अच्छा नहीं भी कर सकते तो बुरे कर्म करने से बच जाओ, और जो बुरे कर्म छोड़ देगा तो बच ही अच्छे कर्म जाएंगे और रहेगा क्या। लेकिन ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। भक्ति अगर करते हो तो बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, बुराइयां अगर जुड़ी हुई है तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए करते करते एक दिन में नहीं होगा, ये भी सुनो। ये जीव का आज का नहीं, कितने जन्मों से पता नहीं इसके वो जो कर्म के प्रभाव हैं, लेकिन नाम में वो शक्ति है। बार बार जब अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, साधारण सी बात है, कपड़े पे दाग धब्बा लग जाता है, एक बार धोने से साफ नहीं होता, दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं होता, रगड़ते हैं, मलते हैं उसको। इसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय की शुद्धता और पवित्रता नहीं हो जाती तब तक नाम का सुमरण करना चाहिए। नाम के सुमरण के बिना कभी भी ये बुराइयां नहीं छूट सकती। अब नाम तो जबान से ही नहीं लेते, सुमरण के तो तरीके अनेक हैं। पहला जाप का ही है, जबान जिसमें होठ कंठ सारे हल, लेकिन संतों ने उसको तो निषेध किया कि होठ कंठ हल नहीं, जिब्या नहीं, उचार गुप्त भेद को जो लखे वो ही संत हमार। होठ कंठ जिसमें नहीं हिलते वो सुमरण तो बाद की स्थिति है, लेकिन शुरू में तो जरूरत पड़ेगी हमें नाम के सुमरण करने की। और वो सुमरण करते करते उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भी अगर किसी से बात ही नहीं करते हो, काम करते हो, तो मन के अंदर उसका सुमरण करते रहो। वो करते करते जब इतना पक जाएगा उस अवस्था में अपने आप जाएगा, वो अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन पहली ज़रूरत उसके लिए है कि शुरू में जिस प्रकार से किसी जंगल को में रास्ता बनाने के लिए जंगल को साफ करना पड़ता है ना, इसी प्रकार से सुमरण का रास्ता सबसे पहला है। हालांकि ध्यान भजन साथ बताए तीनों के तीनों, लेकिन वो जब तक ये हृदय हमारा शुद्ध और पवित्र नहीं हो जाता तीनों चीज साथ चलनी बड़ी मुश्किल है। नाम का सुमरण ही पक्का नहीं है हमारा। शायद राजली का ये सत्संग था, अपने दो सत्संगी थे, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो एक का नाम तो जगदीश था और एक का नाम महावीर था। तो जगदीश भी चौड़ा छोड़ गया, हिसार में रहा करता FCI वालों में। तो उसने क्या किया कि तार तूर यूं ही जोड़ दिया करते बिजली वाले, लाउड स्पीकर लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए। तो उसने क्या किया, बैठने लगे, रात के सत्संग होते थे, उसका नंगी तार थी, हाथ लग गया, हाथ लगते वो उछल के पड़ा। तो जगदीश के मुंह से नाम नहीं निकला, बोला ओ ओ, इस तरह की आवाज़ आई। ये महावीर बोला, ने बोला निकम्मा आदमी, बोला तू किसा सत्संगी, बोला बिजली का करंट लग गया तो तेरा नाम निकलना चाहिए था मुंह से। बोला ओ करे। बात मजाक की नहीं है, बात सोचने की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।